मुंबई जैसी जगह में अपने खुद के 3 फूड स्टॉल्स, सोशल मीडिया यूनिवर्स में सक्सेसफुल और रियलिटी में एक अच्छा खासा बड़ा परमानेंट कस्टमर बेस। साउंड्स एक्साइटिंग, राइट? जनरली जर्नीज जितनी एक्साइटिंग होती हैं उतनी ही चैलेंजेस से भरपूर। तो आज की ये चैलेंजिंग येट एक्साइटिंग जर्नी है एक ऐसी एंटरप्रेन्योर की जिन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो अपना खुद का बिजनेस करेंगी, पर हालात कुछ ऐसे हुए कि अकाउंटेंट बनने की जगह वो बन गई एंटरप्रेन्योर। एक ऐसी एंटरप्रेन्योर जिनके सामने न जाने कितने ही मुश्किलों का दौर आया, पर उस वक्त भी उन्होंने कुछ ब्रांड्स को अपनी फ्रेंचाइजी देने के लिए इसलिए मना कर दिया क्योंकि उन्होंने डील तो अच्छी दी थी, पर क्वालिटी और टेस्ट की ट्रेनिंग लेने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। लताज वड़ा पाव की नीता जी को अपने वड़ा पाव की क्वालिटी और टेस्ट उतने ही अजीज हैं जितना कि एक माँ को अपना बच्चा। तो चलिए मिलते हैं जिंदा दिल नीता वाइकर जी से। मिसेस नीता प्रशांत वाइकर। तो नीता जी, आपने बोला आपका नाम नीता जी है, तो फिर लता कहाँ से आया? ये लता मेरी माँ का नाम है। ओके। उनकी याद में मैंने ये नाम दिया था। मेरी पति की जॉब जाने वाली थी, मेरे पास सोर्स ऑफ इनकम मेरा नहीं था, तो मैंने सोचा अभी कुछ चालू किया। तो वो सोच समझ के मैंने ये चालू कर दिया कि स्टॉल में खड़ी रहूंगी, कुछ बिजनेस होगा तो मेरा घर चलते रहेगा। मेरे पति का जॉब चला गया तो मुझे मेरी सास ने बोला, अरे कुछ पूजा कर लो, कुछ ये कर लो, हवन कर लो तो तेरे जिंदगी में कठिन आया। मैंने इससे कुछ नहीं होगा। मैंने मेरा झाड़ू लिया, कढ़ाई लिया और मेरे कृष्ण ने मुझे बोला है कर्म करो। मैं कर्म करने को खड़ी हो गई। मुझे उसमें ही काम करना था जो मुझे अच्छा लगता है और लोगों को भी अच्छा लगे ऐसा। अभी कहाँ मैं रहती, किधर जॉब करती, थोड़ा अकाउंट्स करके निकल जाती, ग्रेजुएट हूँ तो, मगर आज मुझे जो आज मेरे अंदर जो कला थी वो दिखाने का मौका मुझे ये झोपड़ी नहीं दिया। ऐसी क्या क्या मुश्किलें रही जिनको पार करके आप यहाँ पहुँचे? यहाँ पर मैं खड़ी रहती थी तो ये ऐसे तो अनाधिकृत है, मगर अगर मुझे लीगल भी होना है तो मुझे ऐसा कोई लाइसेंस नहीं मिलता है, तो मैं क्या करूँ? मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अभी इतने जगह मैंने ट्राई किया, झुमका बाकर केंद्र, वड़ा पाव केंद्र, शिव, मगर किसी ने मुझे कोई लाइसेंस नहीं दिया। जिसको ज़रूरत है, नीडी पर्सन है, वो लोग को नहीं मिलते। तो मैं सबको नोटिस करवाना चाहती हूँ कि नीडी लोगों को आप ये लाइसेंस दें, ना कि आमदार खासदार जिसको ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों को आप मत दिए। तो आप सही लोगों को आप दिए। लाइफ के बारे में सोचती हूँ तो मदर इंडिया की पिक्चर की जो नरगिस है वो मैं हूँ। उसने तो पिक्चर में काम किया था। मगर मेरी ओरिजिनल लाइफ में मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। दिन के रात मैंने मेहनत की बहुत। मेरी 2 बच्चे मेरी ताकत बने और भगवान का आशीर्वाद तो हमेशा से रहा। वो मुझे बहुत साथ देते थे, परेशानियां आती थी मगर उसका सॉल्यूशन भी वही देते थे। मुझे भगवान ने बहुत हेल्प किया है मेरी जिंदगी में। और आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे पति है, मैं हूँ। तो आज से 18 साल पहले आपने शुरू किया था, यानी कि तब आपके दोनों ही बच्चे बहुत छोटे रहे होंगे। हाँ, एक 4 साल का था, एक 5 साल का। जब ये स्टॉल मैंने शुरू किया तब सीनियर जूनियर में शायद वो लोग रहेंगे, तो वो तभी से यहाँ पे आते हैं। तो जब बच्चे यहाँ आते थे, हाँ, तो यहीं पे पढ़ते थे, यहीं खेलते थे, आप लोग काम करते थे? मैं काम भी करती थी यहाँ पे। मैं बैडमिंटन खेलती थी उनके साथ, फुटबॉल खेलती थी उनका, जैसे आप अभी आपके बच्चे को देख रहे हो मैं भी देख रही थी। और वो जो बच्चा था वो आज आपके बराबर में खड़ा होकर आपका बिजनेस संभाल रहा है।
तो वो मेरे साथ ही सब कुछ वो सीखा कि कैसे क्या बोलना है, कैसे करना है, तो देख देख के ही सीख गया सब कुछ। सफर क्या, मैं मेरा काम करती गई, लोगों को पसंद आता गया, लोगों को टेस्ट पसंद आता गया, तो ये माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती है कि बाबा अच्छा है, यहाँ पे जाओ, एक लेडी खड़ी रहती है, बनाती है, प्यार से खिलाती है, तो यही मार्केटिंग है। अपने ही लोगों ने मुझे कभी साथ नहीं दिया, मगर वो भगवान था कृष्णा जो मुझे हर टाइम मेरे लिए खड़ा होता था। और जो आप जैसे लोग हैं, जो कस्टमर है, उन्होंने भी बहुत मुझे साथ दिया। एक लेडी तो ऐसी थी, मुझे उसने बोला, अरे तेरे बच्चों को वहाँ पे रख के तू काम करे, 4-5 घंटा मेरे घर पे छोड़ ना, मैं उसको देख लूँगी। आज मैंने छोड़ा तो नहीं, मगर उसने बोला हुआ एक शब्द आज मेरे दिल में घर कर गया। अरे जो मेरे अपनों ने नहीं बोला वो उन्होंने बोल दिया। बस इंसान को एक शब्द की जरूरत रहती है, उसे उसका पैसा कुछ नहीं चाहिए होता है, सपोर्ट कुछ नहीं चाहिए होता है, बस एक आपका एक शब्द किसी को काम आए, किसी की प्रेरणा बने, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये दुनिया अगर हम लोग ने देखी है तो ऐसे लोगों के वजह से ही देखी है जिन्होंने हमको सपोर्ट नहीं किया। अगर वो आज सपोर्ट करते तो हम लोग उधर ही रहते, 4 दीवारी में बंद रहते, अपनी घिसी पिटी जिंदगी जीते। अगर आज जो एक्सपोज हुए तो उनके लिए मैं तो निगेटिव नहीं सोचती, मैं तो सोचती हूँ आज कुछ भी है, जो भी लताज वड़ा पाव है, तो उनमें उनका भी इनडायरेक्टली सपोर्ट है। मेरे बच्चे जब बहुत छोटे थे और मेरा पति 2-2 दिन तक काम के ऊपर से नहीं आता था, छोटे छोटे 2 बच्चे, उनको संभालना है, उनको देखना है, तभी रात भर मैंने कपड़े धोए, पूरी चाली में मैं अकेली 2 बजे 3 बजे उनके कपड़े धो रही, सुखा रही, बहुत बहुत काम किया। नहीं कभी किसी ने मुझे ऑर्डर दिया है अगर उसको रात सवेरे 6 बजे चाहिए, तो हम लोग ऐसा नहीं करते थे कि अभी उसका प्रोडक्ट भी अच्छा रहना चाहिए, इसलिए हम लोग रात को ही बटाटा पका देते थे, रात को ही मसाला बनाते थे, जिससे कि उसका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा टाइम तक अच्छा और फ्रेश हो। तो ऐसे टाइम पे हम हस्बैंड वाइफ ने रात बैठ के भी बहुत काम किया है। पूरी रात हम लोग ने जाग के 500 वड़े 1000 वड़े जो कैटरिंग वालों को लगते हैं, तो उन्होंने हम लोग को आके बोला भी, दूसरी जगह से हम लोग लेते हैं तो 2 घंटे में वड़ा खराब हो जाता है, अगर आपका तो शाम तक वड़ा अच्छा था। इतना आपने अच्छा बना के हमको दिया और पब्लिक भी बहुत पसंद की। जैसे मैंने आपको भी बोला कि आप शेरनी है, मुझे तो लगता है मैं भी शेरनी हूँ, मतलब हम क्या कुछ नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन मैं मेरे घर पे भी ये डायलॉग तो आज मुझे आप बोल रही हूँ, मेरे घर पे तो मैंने बहुत बार बोला है, अरे मैं शेरनी हूँ, मैं ऐसे 10 लोगों को फाड़ दूंगी अगर मेरे सामने आए तो ऐसा है, जब आपको तीखा चाहिए तो आपको उसमें मिर्ची तो डालना पड़ेगा, आप थोड़ी उसमें घी डाल के शक्कर डाल के थोड़ी उसको तीखा बनाओगे, क्या तो वो इसकी जरूरत है और वो टाइम पे उसको यूज करना चाहिए। हम लोग वड़ा पाव नहीं बेच रहे, हम लोग प्यार दे रहे। और आपका वड़ा पाव कह सकते हैं इंटरनेशनली एक्लेम्ड भी है। हाँ, लंदन गया है, अभी 2 वीक पहले ही लंदन गया, उसके पहले यूके गया है, USA गया है, दुबई गया है, और अपने भारत देश में भी दिल्ली, पंजाब, सूरत, गुजरात, राजस्थान, सब जगह गया। तो आपने शायद इतना ट्रैवल किया है कभी जितना मैंने फ्लाइट में नहीं चढ़ी हूँ, अगर मेरे वड़ा पाव फ्लाइट चढ़ के उधर गए तो मैं समझती हूँ वो ज्यादा लकी है मुझसे कि वो उधर गए। लोग लकी हैं जो जिन्होंने मेरे हाथ का वड़ा पाव उधर बैठ के खाया,